भी पाप करे, अंत में अगर वो भगवान की शरण में आ जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत लेट हो गए आप, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु हम आपसे कथा सुनना चाहते हैं, बड़ी ही उत्सुकता है मेरे मन में। सूत जी महाराज बोले कहिए। 88,000 ऋषि बोले द्वापर युग में एक महाभारत का युद्ध हुआ था, तो हम जानना चाहते हैं वो महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, किसके कारण से हुआ था। हमने सुना द्रौपदी के कारण से हुआ, द्रौपदी के कारण से महाभारत का युद्ध हुआ, तो क्यों हुआ, क्या रहस्य है इसके पीछे, कृपया करके आप हमें बताइए, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो सूत जी महाराज मुस्कुरा करके बोले हैं, हे 88,000 ऋषियों हम तुम्हें बता रहे हैं कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। एक इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी है, हस्तिनापुर नाम की नगरी है। इंद्रप्रस्थ में महाराज पांडव रह रहे हैं, हस्तिनापुर में कौरव रह रहे हैं। पांडवों में सबसे बड़े हैं महाराज धर्मराज युधिष्ठिर और कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने यहाँ पर महाराज एक यज्ञ रचवाया, और जब यज्ञ रचवाया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने सभी राजा महाराजाओं को बुलाया। दूर दूर से राजा महाराजा यज्ञ में शामिल होने के लिए आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा कि मैंने सबको बुला लिया, हस्तिनापुर से अगर मेरा भैया दुर्योधन भी आ जाए तो मेरा काम ये यज्ञ पूरा हो जाए खुशी खुशी। क्योंकि कहते हैं कि घर में कोई आयोजन करो और जब तक उस आयोजन में कोई अपना शामिल नहीं होता है तब तक आयोजन अधूरा रहता है। एक बात याद रखना दादा, संसार में आप कितने भी रिश्ते नातेदारों को बुला लेना, संसार के आप किसी भी व्यक्ति को बुला लेना, जब तक आयोजन में अपना कोई शामिल नहीं होगा तब तक अधूरा सा लगता रहता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा कि मैंने सबको बुला लिया, अगर मेरा चचेरा भाई दुर्योधन भी आ जाए तो मेरा यज्ञ ये पूर्ण हो जाए। बात याद रखना, संसार में आपका साथ हर कोई छोड़ देगा, लेकिन भाई का जो साथ होता है वो महाराज सर्वश्रेष्ठ होता है। जो भाई का साथ होता है ये परीक्षा जी सर्वश्रेष्ठ होता है। जीवन में अगर आपको कोई जंग जीतनी है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, जिंदगी में अगर आपको कोई जंग जीतनी है तो आप कोई भी जंग कोई भी लड़ाई तभी जीत सकते हैं, कब, जब आपके भाई आपके साथ खड़े होंगे तब। और जिस घर में भाई भाई इकट्ठे नहीं होते हैं, याद रखना उस घर में महाराज कभी भी कोई लड़ाई व्यक्ति जीत नहीं सकता है। रावण इतना बड़ा बलवान था, रावण इतना बड़ा बलवान था कि महाराज राम से ज्यादा बलवान रावण, राम से ज्यादा ज्ञानवान रावण क्यों हार गया? क्योंकि उसका भाई उसके खिलाफ हो गया। और ये 100 रुपए आए हैं रजपाल मास्टर साहब की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की। महाराज तो कहते हैं कि रावण राम से क्यों हार गया परीक्षा जी? क्योंकि रावण का भाई रावण के खिलाफ हो गया था। और अगर विभीषण महाराज रावण के खिलाफ न जाते तो रावण कभी मारा नहीं जाता। ये बात मेरी याद रखना, जिस घर में भाई भाई इकट्ठे होते हैं वो घर स्वर्ग के समान होता है, और जिस घर में भाई भाई इकट्ठे नहीं होते वो घर नरक के समान होता है। लेकिन आजकल तो महाराज 100% में पूरे 101%
ऐसा हो रहा है कि महाराज भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे है ना। अब वो दुश्मन बनते क्यों हैं? वो दुश्मन बनते हैं तो सही बताना दादा, शायद मेरी बात आप लोगों को कड़वी लग सकती है। भाई भाई दुश्मन क्यों बनते हैं? भाई भाई दुश्मन इसलिए बनते हैं क्योंकि घर की जो नारियां होती हैं ये उनको इकट्ठा रहने नहीं देती हैं। घर की नारियों के पीछे भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज याद रखो, घर में अगर 4 भाई है, जब तक चारों की शादी ना करो तब तक वो इकट्ठे रहेंगे, एक थाली में खाएंगे, एक दूसरे के वस्त्र पहनेंगे, कहीं जाएंगे तो साथ जाएंगे। कोई भी बात अगर होगी तो महाराज मिलकर के डिस्कस करेंगे, आराम से बैठेंगे, एक दूसरे की राय सलाह लेंगे। और 4 में से अगर एक की शादी हो गई तो तुम जमानों के 3 अब अलग हो गई और एक वो अलग हो गया। क्यों? क्योंकि घर में आई गई ज्वालामुखी तासों, घर की ज्वालामुखी आई गई तो तुम जमानों के घर में आते या तुमने आग लगाई गई, फिर तो बम की तरह फट जाती है महाराज। फिर क्या कहती हूँ सुना, अब अपने भैयन गई कम ध्यान दे, अब हम आई गई हैं, तुम्हारी लड़का बच्चा है, इन पे ज्यादा ध्यान दे, सब भैयन को ही लुटाई दियो का। अब बेचारो अगर बम में से 10 रुपये अपनी कमाई में से अगर अपनी अम्मा को दे देवे या अपने बाप को दे देवे तो जेई महाराज का कहती है सुनो, या अपनी अम्मा ही के होई के रहो या हमारी होई के रहो, बोलो कहते ना। एक बात याद रखना मेरी माँ, अगर भागवत सुनना नहीं हो तो भागवत सुनना सरल है लेकिन मानना बहुत कठिन है। पंडाल में भीड़ बढ़ाने से ही कुछ नहीं होता। हाँ, और सही बताए ना तो आजकल ना सुनैया रहे और ना कवैया रहे। हाँ, आजकल लोग भागवत सुनने नहीं आते हैं, बोले कोई शास्त्री देखने आता है, कोई पंडाल देखने आता है, कोई ये देखने आता, बोले उनकी उनसे लड़ाई चल रही थी, देखे पंडाल में गए कि नहीं गए, तो कोई जासू आते हैं। थोड़े ही बहुत होंगे जो भागवत सुनने आते होंगे और सुन के मानते भी होंगे, लेकिन महाराज आधे से ज्यादा तो सब व्यास ही देखा ना आते। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। आज के जमाने में घर में कोई आयोजन लोग कर रहे हैं तो भाई को बुलाना भूल जाएंगे, लेकिन ससुराल तो सारे को बुलाए वो नहीं भूली। हाँ, घर में कोई आयोजन कर रहे हैं तो परीक्षा जी बहन को बुलाना भूल जाएंगे, लेकिन ससुराल तो साली को बुलाए वो नहीं भूली। हाँ, ऐसी व्यवस्था है महाराज, ऐसी रीतियां हैं कलयुग की। हम तो यही कहेंगे कि हर घर में कितना भी आप लोग अलग रहो, कितने भी महाराज आप दूर रहो, लेकिन भाई भाई को कभी भी महाराज अलग मत होने दिया करो। और कभी भी, और महाराज सबसे कहेंगे आप लोगों के भीतर इतनी अकल है, इतनी बुद्धि है कि आप खुद सोच सकते हो कि घर अलग होने से, घर में सदस्यों के महाराज दूर जाने से घर उजड़ता है, और एक साथ रहने से महाराज वो घर स्वर्ग हो जाता है। अच्छा, हमें कैसे मालूम पड़े कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं कि नरक में रह रहे हैं? बताओ परीक्षा जी महाराज, आप स्वर्ग में रह रहे हैं कि नरक में रह रहे हैं? बताओ। आप परीक्षा जी हो, आप एक पति हो, ये एक पति है। अच्छा, परीक्षा आप हैं, ये एक पति है। चलिए आप ही बताइए, आप नरक में रह रहे हैं कि स्वर्ग में रह रहे हैं? आवाज नहीं, कहाँ चली गई? भगवान के पास। चलो 7वें दिन आप भी चले जाइए। ना घबराओ नहीं, बोलो वहां के प्यारी लाल की महाराज। तो कैसे पता करें कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं कि नरक में रह रहे हैं? किसी को मालूम है? हम बताएं? अच्छा सुनो, कहते हैं जिस घर में 4 लोग हैं और चारों अलग अलग जा रहे हैं, चारों बुद्धि के हैं,
फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अपनी मन की मर्जी कर रहे हैं, बच्चे अपने मन की कर रहे हैं, माँ बाप का अनादर कर रहे हैं, भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पत्नी अपने मन का कर रही है, माँ बाप की जिस घर में सेवा नहीं हो रही, याद रखो वो घर नरक के समान है। बात समझ में आ रही है? वो घर नरक के समान है। और जिस घर में महाराज माँ बाप की सेवा हो रही है, जिस घर में 4 भाई हैं और चारों एक ही थाली में बैठ के भोजन कर रहे हैं, चारों महाराज एक दूसरे की सलाह ले रहे हैं, जिस घर में बच्चे माँ बाप का आदर कर रहे हैं, जिस घर में पत्नी अपने पति का सम्मान कर रही है, याद रखो जीते जी वही स्वर्ग है, वही स्वर्ग है। लेकिन आज के जमाने में 100% में से 90% लोग नरक में रह रहे हैं। हर घर की ये कहानी है, बच्चे अपने मन का कर रहे हैं, पत्नियां महाराज देखो आजकल की नारियां कैसी है, पति के सम्मान की तो छोड़ो, आजकल की नारियां ड्रम में भरवा के चली जाती हैं। आदर सम्मान करवेगी तो छोड़ो, पति को महाराज काट पीट के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भरवा के चली जाती है। तो बताओ महाराज अब ये क्या है? ये जीते जी नरक तो है। बोलो वाकई बिहारी लाल। तो हमें सलाह से रहना है और अपने घर में सुमित बना करके रहना है। जिस घर में सुमित होती है, जिस घर में एक दूसरे की बात मानी जाती है, एक दूसरे की बात सुनी जाती है, वही घर महाराज स्वर्ग के समान होता है। क्यों मैया? बात समझ में आ रही है? नींद आ रही है आपको? नींद नहीं आ रही है? आ जाए तो बता देना, हम नींद भगा भी देते हैं। हाँ, युधिष्ठिर ने सोचा कि मैं अपने यहाँ पर यज्ञ रचवा रहा हूँ, तो मैंने सबको बुला लिया, अगर मेरा भैया दुर्योधन भी आ जाए तो हमारा यज्ञ ये पूर्ण हो जाए। एक पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया, हे भैया दुर्योधन, हम अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवा रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके आप यज्ञ में शामिल होने के लिए आ जाओ। तो पत्र लिख दिया, मंत्री के द्वारा पत्र पहुंचा दिया हस्तिनापुर में। दुर्योधन ने पत्र पढ़ा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज महाराज घोड़ा पर सवार होकर के ये दुर्योधन जो है इंद्रप्रस्थ में आया। जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में आया तो ये युधिष्ठिर की सभा में पहुंचा, और जब युधिष्ठिर की सभा में पहुंच गया दुर्योधन, तो युधिष्ठिर की सभा लगी है, बड़े बड़े वीर बहादुर योद्धा सभा में विराजमान है। ऐसा लग रहा है मानो महाराज इंद्र की सभा लगी हो, सूर्य चंद्रमा सभा में पहरा दे रहे हो, ऐसा लग रहा है मानो महाराज देवी देवता उसमें विराजमान हो, इतना तेज उस सभा में है। आज युधिष्ठिर का चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा है, इतना सुंदर नजारा है। दुर्योधन ने देखा, सोचने लगा बाजी बा, ऐसी सभा जिंदगी में मैंने पहली बार देखी। ऐसा लग रहा है सभा में देवी देवता बैठे हो, कोई राजा की सभा नहीं बल्कि इंद्र की सभा लगी हो। बड़ा चकित है दुर्योधन। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को देखा, सुंदर आसन पर बैठाया, खूब आदर किया। यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ जब पूरा हुआ तो दुर्योधन ने कहा, भैया आपका यज्ञ पूरा हो गया, अब क्या मैं घर जाऊं? तो युधिष्ठिर से विदा मांग करके दुर्योधन चलने लगा। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे श्याम। आइए ताली बजा करके